Good morning, friends. Hi, this is Bharat Valvi, and today I am here with a new positive thought which says respect teachers. हम अपने शिक्षकों का सम्मान करें। यह जो दौर है, यह एक इंटरनेशनल स्कूल का दौर चल रहा है जिसमें कि शिक्षकों का सम्मान बहुत ही कम होता जा रहा है। तो ज़रूरत है, यह जो उम्दा व्यवसाय है, यह जो नोबल प्रोफेशन है टीचर, उसकी डिग्निटी, उसका सम्मान हर समाज में, हर राज्य में, हर देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़े। आजकल हम कुछ विद्यार्थियों को टीचर्स की खिल्लियाँ या मजाक उड़ाते हुए देखते हैं। यह स्टूडेंट्स, यह विद्यार्थी ऐसा मजाक करते हुए हमने सुना है कि जैसे वो बोलते हैं, अरे यार, यह विषय का शिक्षक तो कितना काला है। अरे यार, ये इंग्लिश विषय का टीचर तो कितना मोटा है। अरे यार, यह शिक्षक तो कितना बौना है। यह अनुभव में आया है कि अगर कोई विद्यार्थी किसी विषय में कमज़ोर है तो यह विद्यार्थी का ध्यान शिक्षक के शारीरिक स्तर पर होता है। मतलब वह विद्यार्थी शिक्षक क्या पढ़ाता है उस पर नहीं अपना अटेंशन रखता, बल्कि अपना अटेंशन वह शिक्षक कैसा दिखता है उस पर रखता है। देखो, अगर विद्यार्थी शिक्षक को शारीरिक स्तर पर ही देखता रहेगा तो वह उस ज्ञान को, उस नॉलेज को कभी भी हासिल नहीं कर सकता जो ज्ञान उसे शिक्षक दे रहा है। अगर गुरु को या शिक्षक को जानना ही है तो उसके ज्ञान पर हमें अटेंशन रखना ही पड़ेगा। एक शिक्षक जो भी सिखाता है वह सब विद्यार्थियों को एक समान सिखाता है। ऐसा नहीं कि जो बच्चे आगे बैठते हैं उन्हें और जो बच्चे पीछे बैठते हैं उन्हें वो अलग तरीके से सिखाता हो। वह अपने क्लास में जो कुछ भी सिखाता है वो एक समान, एक फ्लो में सबको सिखाते रहता है। सब बच्चों को एक समान से वह ट्रीट करता है। शिक्षक का पढ़ाने का तरीका चाहे कैसा भी हो, पर शिक्षक के हाथ किसी शिष्य का अमंगल हो ही नहीं सकता। शिक्षक हर वक्त अपने शिष्य की मंगल कामना ही करता रहता है। अगर वह अपने शिष्य का कभी पनिशमेंट भी करता है, कभी कोई सज़ा भी करता है, तो उस विद्यार्थी की भलाई के लिए ही होती है। पर यह बात उस विद्यार्थी को अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने के बाद ही समझ में आती है। शिक्षक या गुरु की तुलना पारस धातु से भी ऊपर की गई है। पारस धातु लोहे के टुकड़े को सोना बना देती है। मतलब कि एक लोहे की कीमत पारस धातु सोने जितनी कर देता है। पर गुरु अपने शिष्य को ही गुरु बना देता है। वह अपनी सारी अच्छाइयाँ अपने शिष्य को ही दे देता है, जिससे उसका शिष्य खुद भी गुरु बन जाता है। पारस धातु लोहे को पारस नहीं बनाती, बल्कि गुरु शिष्य को ही गुरु बना देता है। अगर विद्यार्थी अपने शिक्षक का सम्मान करता है, अगर अपने गुरु का सम्मान करता है, तो उससे उस शिक्षक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क पड़ता है उस विद्यार्थी की रिसीविंग पावर पे, उस विद्यार्थी की गुण ग्राहकता पे, जिससे वह विद्यार्थी एक सफल इंसान बनता है। गुरु की तुलना उस बरसात से भी की जाती है जो अगर बंजर ज़मीन पर भी गिरे तो वहाँ भी हरियाली आ जाती है। गुरु किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को ज्ञान की बारिश से एक ज्ञानी व्यक्ति बना देता है। आप अपने जीवन में सदा अपने शिक्षकों का, गुरुजनों का सम्मान करें। अपने माता पिता हमें इस दुनिया में हमें जन्म देते हैं, पर शिक्षक जो रहता है वह इस जन्म के बाद हमें जीवन में नीचे से ऊपर तक कैसे प्रगति करनी है वह सिखाता है, जो हमारे जीवन मार्ग में अलग अलग रूप में आता है और हमारा जीवन धन्य कर देता है। हमारे जीवन में आए हुए उस हर गुरु का, उस हर शिक्षक का धन्यवाद करें जिन्होंने हमारी तरक्की में अपना अमूल्य योगदान देकर हमें एक काबिल इंसान बनाया है। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ मैं भरत वल्लवी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद करें। मेरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। सो गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए
थॉट के साथ, एक नए विचार के साथ। टिल देन, गुड बाय।